जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लोन हिंदी पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे लेते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन की विशेषताएं क्या क्या हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन पर ब्याज दर कितना लगता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन की दोस्तों समय सीमा यानी कि लोन टेनर जिसे हम कहते हैं वो कितना है, बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने के लिए शर्तें या पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेते समय दोस्तों किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और ऑफलाइन आप कैसे आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की सभी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों लेके चलते हैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। अब दोस्तों इस पोस्ट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के टॉप 10 बैंक की लिस्ट में शामिल है। यह बैंक भारत के बाकी बैंकों की तरह ही अपने उपभोक्ताओं के वित्तीय लेन देन को प्रबंधित करता है और इसके साथ साथ फाइनेंस और लोन जैसी ढेर सारी सुविधाएं भी उचित दरों पर प्रदान करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन आदि के साथ साथ पर्सनल लोन भी उचित ब्याज दर पर उपलब्ध है। अब दोस्तों अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों वो है बैंक ऑफ बड़ौदा व्यक्तिगत ऋण की विशेषताएं यानी कि दोस्तों लोन फीचर्स। बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कस्टमर की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको पर्याप्त आपातकालीन लोन मिल जाता है, कोई निश्चित लोन की सीमा नहीं है, यानी दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपका लोन अमाउंट जो है वो बढ़ भी सकता है। लोन चुकाने के लिए पर्याप्त समय सीमा यानी कि दोस्तों लोन रीपेमेंट के लिए बैंक आपको पर्याप्त समय देता है। लोन का पुनर्भुगतान चेक, बैंक ट्रांसफ़र, नकदी अथवा ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बैंक का जो रीपेमेंट है आप इन माध्यमों से भी कर सकते हैं। लाभप्रद ब्याज दर, बैंक का दावा है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्याज दर है वो बाकी बैंकों की तुलना में लाभप्रद ही है, यानी आपको लाभ देने वाला है। क्रेडिट कार्ड पर विशेष लाभ, यानी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने पे विशेष छूट प्रदान होगा। धन का सुविधाजनक उपयोग, आप अपने धन का सुविधाजनक उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि आप HDFC पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, कैसे लें ये जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों उसका लिंक है, आप इस पर क्लिक करके हम इस पोस्ट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं कि HDFC पर्सनल लोन कैसे लें, जानिए। अब अगला है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा व्यक्तिगत ऋण की राशि और समय सीमा, यानी दोस्तों यहाँ पे लोन अमाउंट और लोन टेनर के बारे में बात किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन के तहत कम से कम 50,000 और अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, जिसकी समय सीमा यानी लोन टेनर कम से कम 12 माह और अधिकतम 48 से 60 माह होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन का जो कम से कम EMI है वो प्रति लाख यानी 1 लाख पे दोस्तों आपका कम से कम EMI बनेगा, तो वो भी बनेगा 2,149 रुपये का। अब दोस्तों अगला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा व्यक्तिगत ऋण पात्रता यानी दोस्तों पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना है तो आवेदक को बैंक और RBI द्वारा तय पात्रता के मानदंडों का पालन करना होगा, जो कि निम्नलिखित है। आवेदक भारतीय नागरिक हो। और दोस्तों यहाँ पे भारतीय नागरिक हो कोई आवश्यक नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है विदेशी नागरिकों को भी पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आवेदक की कम से कम उम्र 21 वर्ष और अधिक से अधिक उम्र जो है 65 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक किसी बैंक के द्वारा डिफ़ाल्टर घोषित ना किया गया हो। आवेदक की जो मिनिमम सैलरी है, मंथली सैलरी, वो 20,000 होनी चाहिए, अथवा उससे अधिक भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झंझट नहीं है। और दोस्तों ये सब जो है इसके नीचे का वो आप लोग पढ़ लीजिएगा,
वीडियो को पॉज करके। फ़िलहाल यदि आप SBI पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इस पोस्ट का लिंक हम फिर से कह रहे हैं दोस्तों, इस पोस्ट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से जाके इस लिंक पर ओके करके आप इसे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा व्यक्तिगत ऋण आवश्यक दस्तावेज। तो फिलहाल दोस्तों 2 तरीके के आवेदन होते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन आवेदन में लोन आवेदन फॉर्म, जिसे कि आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी, प्रोसेसिंग फ़ीस की चेक, पिछले 3 माह का बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, लेटेस्ट ITR अथवा फॉर्म 16। ऑफलाइन आवेदन कैसे करते हैं इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब अगला है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो दोस्तों जब हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं वेबसाइट के माध्यम से, तो हमें वहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड आधार नंबर, यानी जो हमारा मोबाइल नंबर है वो हमारे आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप अपना आधार नंबर वहाँ पे फिल करेंगे तो उसके बाद वो OTP भेजेगा। OTP दोस्तों उसी नंबर पे जाएगा जिस नंबर से आपका आधार लिंक होगा। उसके आगे पैन नंबर लगेगा यहाँ पे, नेट बैंकिंग अथवा डिजिटल बैंक स्टेटमेंट पिछले 12 माह का, यानी दोस्तों नेट बैंकिंग से आप अपने जो बैंक स्टेटमेंट है उसको आप निकाल लीजिएगा डिजिटली। यहाँ पे दोस्तों फ़ोटोकॉपी नहीं लगेगा, कोई भी पेपर यूज़ नहीं है। वर्तमान पता प्रूफ, यूटिलिटी बिल अकाउंट नंबर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, लैंडलाइन अथवा मोबाइल पोस्टपेड का आप दोस्तों बिल का भी आप यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में वीडियो KYC के लिए वेब कैमरा अथवा स्मार्टफोन की आवश्यकता पड़ेगी आपको। डिजिटल ITR और फॉर्म 26AS पिछले 2 वर्षों का। अब दोस्तों फॉर्म 26AS क्या होता है हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों ये जो डिजिटल ITR और फॉर्म 26AS है ये दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है। उसके अलावा डिजिटल GST रिटर्न्स पिछले 1 वर्षों का, ये भी दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है। एफिलिएशन नंबर फॉर प्रोफेशनल्स जैसे कि ICAI, ICSI आदि के लिए। और दोस्तों ये भी जो है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ही है। अब दोस्तों यदि आप PNB से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करके आप PNB से पर्सनल लोन के लिए दोस्तों ज़रूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। फ़िलहाल इस पोस्ट का लिंक जो है हम फिर से कह रहे हैं, हम इस पोस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों अगला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा व्यक्तिगत ऋण ब्याज दर और अन्य शुल्क कितना है, यानी दोस्तों इंटरेस्ट रेट और अदर चार्जेस की बात की गई है यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा व्यक्तिगत लोन इंटरेस्ट रेट और अन्य मुख्य शुल्कों का विवरण निम्नलिखित है। यहाँ पे दोस्तों देखिए इंटरेस्ट रेट के नीचे लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा के व्यक्तिगत ऋण पर कम से कम 10% और अधिकतम 15.60% तक ब्याज दर लगता है। लोन प्रोसेसिंग फ़ीस दोस्तों जो है वो 2% जो है आपका लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग लगता है, यानी जो जितना आपका लोन अमाउंट है उसका 2% आपको लोन प्रोसेसिंग फ़ीस में देना होगा। अब अगला है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों वहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस को अभी हम वीडियो में आगे बताएंगे, पहले दोस्तों हम ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में बता देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन के लिए सबसे पहले बैंक में जाकर लोन से संबंधित सवालों को बैंक के समक्ष रखना होगा, जैसे पात्रता, इंटरेस्ट रेट कितना है, लोन चुकाने का समय कितना मिलेगा, ज़रूरी दस्तावेज और भी जो आपके मन में दोस्तों जो सवाल आ रहा है उसे आप बैंक के कर्मचारी के समक्ष रखिए और लोन लेने का जो पूरा प्रोसेस है उसको दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद जब आवेदन फॉर्म यानी कि जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर के जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उनकी दोस्तों प्रतिलिपि यानी फ़ोटोकॉपी और साथ में ओरिजिनल दस्तावेज भी ले लीजिएगा और उसके साथ जाके बैंक में आप KYC करवा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बिना KYC के बैंक लोन नहीं देता है। आपको लोन लेने से पहले अपना KYC करवाना होगा, तभी जाके लोन आपको मिलेगा। यही प्रोसेस दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस में भी है,
वहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से KYC करना होता है। तो दोस्तों KYC तो बिल्कुल करवाना ही पड़ेगा, वो तो ज़रूरी है। अब बैंक आपके आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी सबमिट कर लेंगे और लोन अप्रूव होने के बाद आपका लोन आपके खाते में भेज दिया जाएगा। लोन अप्रूव होने में कितना समय लगता है ये दोस्तों बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। यदि अच्छा बैंक है तो दोस्तों वो आपको जल्दी से जल्दी लोन अप्रूव कर देगा। अब दोस्तों यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ऑनलाइन मेथड से लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए भी यहाँ पे स्टेप्स दे दिए गए हैं और इस पोस्ट का जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जाके आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं या दोस्तों वीडियो को ज़रा सा स्किप करके आगे वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे आवेदन किया जा सकता है। अब दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे देंगे आपको। फ़िलहाल यदि आप चाहें तो आप इस पोस्ट के लिंक पर ओके करके भी यहाँ पे आ सकते हैं और आपको ये लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए बड़ौदा बैंक ऑफिशियल वेबसाइट लिंक, तो हम फिलहाल इसी लिंक से ओके करके जाएंगे। अब दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा का वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप ऊपर पर्सनल और बिजनेस और इसके बगल में दोस्तों भाषा का ऑप्शन देख सकते हैं, लैंग्वेज का। तो दोस्तों इस पर टच करने के बाद देखिए हमारे सामने इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन आ रहा है। यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं और यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल दोस्तों हमें पर्सनल लोन लेना है, हम जनरल वाले सेक्शन पे हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको ये 3 लाइनें दिख रही होंगी, इस पर टच करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अकाउंट्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डिजिटल प्रोडक्ट्स आदि के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसमें से हमको लोन्स पर ओके करना है। अब दोस्तों लोन्स पर ओके करते ही हमारे सामने होम लोन, व्हीकल लोन, बड़ौदा एडवांस अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, एजुकेशन लोन का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ से आप इन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें पर्सनल लोन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम होम लोन पर ओके करेंगे। होम लोन पर ओके करते ही दोस्तों देखिए यहाँ पे बड़ौदा पर्सनल लोन का ऑप्शन हमें शो होने लगा है। तो यहाँ पे इस पर टच करेंगे। अब दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे ज़रा सा स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है और कैलकुलेटर और डाउनलोड फॉर्म्स। यदि आप ऑफलाइन मेथड से आवेदन करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड फॉर्म्स पर ओके करके आप यहाँ से लोन एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे जो पॉपुलर फॉर्म्स है वो ही आपको मिलेंगे और यदि आपको पर्सनल लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ पे पर्सनल पे आइए, उसके बाद लोन्स पर आइए और यहाँ पे दोस्तों ज़रा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे बड़ौदा पर्सनल लोन, यहाँ पे देखिए दोस्तों बड़ौदा पर्सनल लोन, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों यहाँ से अप्लाई करना बहुत आसान है। फ़िलहाल आप फीचर्स देख सकते हैं, बेनिफिट्स देख सकते हैं और एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस देख सकते हैं। यहाँ से इस वाले सेक्शन पे ओके करके देखिए एलिजिबिलिटी, फीचर्स और भी बहुत से हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो आप इसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, तभी जाके आप लोन के लिए आवेदन कीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको लोन के लिए आवेदन करना है, आपने वो सब पढ़ लिया है और आप चाहते हैं कि आप लोन के लिए आवेदन करें तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर ओके करेंगे। तो दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों दो तरह के लोगों के लिए पर्सनल लोन की सुविधा उपलब्ध है। पहला तो दोस्तों अगर आप सैलरीड हैं और यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब दोस्तों सैलरीड लोगों के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे बताया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और यदि आप सैलरीड हैं तो आप इस पर प्रोसीड पर ओके कर दीजिएगा। और यदि दोस्तों आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ से चूज़ कीजिएगा। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसका यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा और उसके बाद आप नीचे यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों चलिए देख लेते हैं सैलरीड लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोसीड पर ओके करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर
और OTP का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर और OTP का ऑप्शन आ रहा है। तो फ़िलहाल OTP आप जब अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद जब आप आई एग्री पे टच करेंगे तब जाके आपके मोबाइल पे OTP आएगा। उसे यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट OTP पर ओके कर देंगे। फिर आपका दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर मांगेगा। अब दोस्तों उसी तरह से यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे आप ओके कीजिएगा और उसके बाद प्रोसीड पर ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों फिर से वही चीज़, मोबाइल नंबर और OTP। उसके बाद दोस्तों आप आई एग्री पर ओके कीजिएगा, इस बॉक्स को फिल कीजिएगा और सबमिट OTP पर ओके कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी मैं नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों मुझे लोन की आवश्यकता नहीं है। अभी यदि मैं अपना मोबाइल नंबर और OTP फिल कर दूँ तो मुझे बैंक की तरफ से मैसेज और कॉल्स आने लगेंगे, और दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मेरे पास मैसेज या कॉल्स आएँ बैंक की तरफ से। तो दोस्तों आगे का स्टेप्स आप खुद ही कर लीजिएगा। ध्यान में रहे दोस्तों कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यदि नहीं लिंक है तो आप अपना आधार अपडेट करवा लीजिए या फिर दोस्तों नज़दीकी CSC सेंटर से संपर्क कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।